largest green energy park near Pakistan border. अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भारत से तेजस खरीदने के लिए सोच रही है। आप सोच के देखिए कि जिस दिन ये काम हो गया कि तालिबान ने भारत से तेजस खरीदा, ये पाकिस्तान का क्या होगा। और जिस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई तेजस को मिलने में 3-4 साल लगेंगे तालिबान को, लेकिन आप सोच के देखिए पाकिस्तान के ऊपर कैसे सांप रोंगेगा कि भाई भारत का तेजस अफगानिस्तान में। क्योंकि वो लोग जो हैं वो सिर्फ मादे की बात करते हैं, मादे के ऊपर मेहनत करते हैं, इस वजह से वो लोग जो है ना चमकते हुए नजर आ रहे हैं। मगर मुसलमान जो है उसके अंदर अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कुरान है और अल्लाह की बताई हुई बातें हैं। तो ये इंसान जो है ना ये आगे है। अब आगे बात डेवलपमेंट के अंदर हमारे लोगों के अंदर जो है ना शऊर की कमी है। हमारी औकात है, दम है तुम्हारे अंदर, तुम इतने बड़े टट्टे हो कि तुम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करोगे, दम है तो करके दिखाओ। आपसे ये कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखें इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में। वैसे हमारा दुनिया से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा, यानी दुनिया जहाँ पर चांद पे पहुँच गई है, जिधर चली गई है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। नहीं, उससे कोई गर्ज नहीं है। हम मुतमईन हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। के नंबर 1 सेना है हमारी, नंबर 1 सेना है, तो करो ना हमला अफगानिस्तान के ऊपर। हमारे पास इतने बड़े बड़े बॉम्ब पड़े, अरे तो करो ना अफगानिस्तान के ऊपर हमला। तुम्हारी कितनी 93,000 पेंटें उतारी थी ना, तुम्हारी 93 लाख पेंटें ना उतार दी अफगानिस्तान की तालिबान ने, तो फिर बोलना क्या भाई तुम गलत बोल रहे। अगर हमारी अवाम जो है ना वो सिर्फ टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो देख ली, शॉर्ट्स देख ली, रील्स देख ली, बस इनके ऊपर लगे हुए। हालांकि वो सीख रहे हैं, वो इसका जो ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इससे जो ना कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आपने कहा कि मुसलमान हम सबसे अफजल हैं। सर जो काम हमारे क्या अफजल वाले हैं? जिस तरह के अभी देखें नॉन मुस्लिम्स, आपने जिस तरह बात की इंडिया की, जिस तरह वो साइबर सिटी पर काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये बात कही जा रही है कि एक बहुत ही एम्बिशियस ये प्लान है और इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, जो कि जो साल्ट डेजर्ट है, सहरा का इलाका, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स जो हैं वो मिलते हैं वहां पर, और इसलिए इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं ले रही हूँ उसको, यानी बता रही हूँ मैं इस बात को ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर उन्होंने बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। वहां पर जो जो कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, इंसानों के लिए, वो सब आपको वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो शायद आपको फिर ये सोचने का मौका मिले कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या हम भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतना तो थोड़ा बहुत जो है वो असर होना ही चाहिए। अच्छा, इसके बारे में, क्योंकि ये गौतम अडानी साहब जो है आप जानते हैं कि वो एक कमाल के बंदे हैं और बड़ा कुछ वो बना चुके हैं। उसके ऊपर हम बात भी 1-2 प्रोजेक्ट की तो उन पे हमने बात की, लेकिन और उनके इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि किस किस पे हम बात करें। तो इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राउड टू प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंडियाज इंप्रेसिव स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एज वी बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट green energy park. This monumental project covering 726 square kilometer in challenging Run Kutch Desert, उसका मैदान, is visible even from space. और जनाब फिर उन्होंने कहा है कि we will generate 30 GW to power over 20 million homes. तकरीबन 2 करोड़ घरों को जो है ये फराहम किया जा सकेगा। बहुत ही प्यारी खबर अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भारत से तेजस खरीदने के लिए सोच रही है। आप सोच के देखिए कि जिस दिन ये काम हो गया कि तालिबान ने भारत से तेजस खरीदा, ये पाकिस्तान का क्या होगा। और जिस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई तेजस को मिलने में 3-4 साल लगेंगे तालिबान को, लेकिन आप सोच के देखिए पाकिस्तान के ऊपर कैसे सांप रोंगेगा कि भाई भारत का तेजस अफगानिस्तान में। ईरान से बात चल रही है, अफगानिस्तान से बात चल रही है, इजिप्ट से भी बात चल रही है। सारी कौन सी कंट्रीज हैं? उम्मा की कंट्रीज। और यही जियो पॉलिटिक्स में होता है जो मोदी जी ये कारनामे कर लेते हैं जो कोई और नहीं कर पाया। अब एक तो ये चीज होगी कि हम भी सोचेंगे
कि भाई अगर तेजस अफगानिस्तान में चला जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये जियोपॉलिटिक्स पे चलता है। पाकिस्तान का दुश्मन आज की डेट में अफगानिस्तान बन गया, या हम कह सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि इनके नाम पर इन्होंने 20 साल डॉलर कमाए अमेरिका से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, और अफगानियों को बोला कि भाई हम इन्हें पनाह दे रहे हैं अपनी कंट्री में, हमें डॉलर चाहिए। अब जब डॉलर मिलने बंद हो गए, उन्हीं अफगानियों के नाम पर, जिनके नाम पर इन्होंने पैसे कमाए थे, उन्हें लात मारकर अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया। अब पूरी दुनिया में से उफ तक नहीं हुई। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम था जो मोदी जी ने कार्ड खेला है। तुम्हारी औकात है अफगानिस्तान के तालिबान के आगे कुछ बोलने की औकात है तुम्हारी? तुम बढ़ के तो दिखाओ अफगानिस्तान की तरफ, एक कदम तो बढ़ के दिखाओ भाई, एक कदम बढ़ा के दिखाओ। अरे तुम पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां टीटीपी है, तुम पाकिस्तान के उन इलाकों में नहीं जा सकते जहां पे बलोच कौन सी लिबरेशन आर्मी हो, तुम वहां नहीं जा सकते, और तुम बात करते हो अफगानिस्तान की। असल बात तो यह है कि अब पाकिस्तान जो है इसका एंड होने को आ गया है। एक तरफ से भूखमरी, भीख मंगे, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, देश के एल लगे हुए हैं, सब बेरोजगारी, डॉलर ऊपर, करेंसी नीचे, टट्टे के बराबर हो गया है पाकिस्तानी रुपया, पासपोर्ट टट्टे से बदतर हो चुका है। अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 4.5 रुपए बन रहे हैं। ये इनकी औकात है। पाकिस्तान के पंजाब के काले टट्टे जो है वो आ रहे हैं अफगानिस्तान पे मजदूरियां करने। अभी इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे जाके पढ़िए, जाके सर्च करें कि पाकिस्तानी वर्किंग इन अफगानिस्तान और सर्चिंग जॉब इन अफगानिस्तान, ये देखे कितनी सारी वीडियो निकल आएगी, और अभी भी कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। और तुम्हारी जो टुकाई की है टीटीपी ने वो कुछ नहीं। अब कितने बेगैरत